10 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि 3 वर्ष बाद दे 1092। इसका मतलब क्या जानते हैं? इसके मतलब नहीं समझते हैं। हुआ क्या कि कोई पैसा हम उधार लिए, कितना पैसा पता नहीं है, वो 3 साल बाद ब्याज जोड़कर एक बार में हम पैसा दे तो हमको 1092 देना होगा। तो हम कहें क्या कि एक बार में 1092 ना लेके आप हमको किस्त बांध दीजिए, हम इसको पार्ट बाय पार्ट आपको पैसा दे देंगे। एक बार देना होगा 3 साल बाद तो 1092 देते, पर अगर किस्त बाय किस्त दे रहे हैं तो 1092 क्या चीज़ का, यानी जो पैसा हमने दे दिया उसमें ब्याज किस बात का। ये तो पूरा पैसा 3 साल तक रखते तब ना 1092 रुपया देते। जो पैसा बीच बीच में ही दे दिए उस पर किस्त किस बात का, उस पर इंटरेस्ट किस बात का। तो 3 किस्त में हम इसको बांटे, 3 किस्त, 3 साल है तो 3 किस्त। माना प्रत्येक किस्त, माना कि प्रत्येक किस्त x रुपया का, प्रत्येक किस्त का मान कितना है x रुपया, यानी 3 साल में 3 को किस्त दिए x रुपया का। अब इसमें तो ये जो अमाउंट बराबर कहता है x प्लस x गुने r गुने 1/100 और प्लस x r गुने 2/100। इसमें r दिया हुआ क्वेश्चन में, r दिया हुआ क्वेश्चन में कितना % के दर से ले रहा है तो 12% के दर से। अब देखिए ये जो 1092 अमाउंट है इस तो ब्याज जोड़ के है, इसमें तो 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो एगो किस्त देंगे ना 1 साल में, उस पर वैसे ही किस्त दे देंगे, क्योंकि उसमें तो ब्याज जुड़ा हुआ है एक किस्त, यानी अमाउंट के जगह पर हम 1092 लिख दिए एगो किस्त। फिर दूसरा किस्त होगा तो दूसरा ये 1 साल तक रखे, पर ये पैसा हम उसका 2 साल तक रखेंगे। ये पैसा 1 साल ततक रखे, ये पैसा हम 2 साल तक रखेंगे, 2 साल। तो ये ब्याज युक्त तो पैसा है ही, और इस पर भी 1 साल का ब्याज देंगे तो x गुने 12 गुने 1/100। अब फिर ये x तो है ही, और ये हो जाएगा 24x/100। सबको जोड़ेंगे तो 1092 प्लस बराबर x प्लस ये हो जाएगा 112x/100, ये होगा 124x/100। ये 1092 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100, और सबको जोड़ेंगे तो 336x काट कूट करेंगे तो x का मान आएगा 325। क्या चीज़ ना इसमें कौन समझ नहीं है। किस्त के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे, बाकी सब बात दिया है किस्त के अलावा। फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा ना जी। ए आपको पता ही है, आर आपको पता ही, टाइम आपको पता ही है, सिर्फ एक्स से ना पता है। 3 साल में है 3 किस्तों। हाँ पहला वाला में क्या होता है कि ये 1092 है ना, ब्याज जोड़ के है, 3 साल का ब्याज जोड़े हुए हैं और इसको बंटवारा करना है। तो एगो किस्त है, हाँ उसमें नहीं लगता है, वो डायरेक्ट रखता है, डायरेक्ट दूसरा और तीसरे पर लगता है ब्याज। पहला पे कोई ब्याज नहीं, दूसरे पर 1 साल का और तीसरे पर 2 साल का ब्याज लगता है। क्लियर? सब में 1 साल का ब्याज पहले से घुसा हुआ रहता है। वो रहता तो ठीक है, 4 वर्ष से वहाँ पे 3 हाँ, 4 रहता ना तो एगो खंड और लिखते, 4 रहता लेकिन वहाँ पे 2 ही होगा नहीं। अगर 4 वर्ष रहता ना एगो और ऐसा देते x प्लस x का r/3/100। 4 वर्ष रहता ना या 4 किस्त रहता, एगो खंड देखिए, एगो दूगो तीन गो रहते, यहाँ तक 4 रहता तो एगो और देते। ऐसा फार्मूला लिखना ही पड़ेगा, फार्मूला से नहीं बच सकते। 5 रहता फिर 4 देते। हाँ तो उतना रहबे नहीं करेगा। 3 गो 2 गो पूछेगा, 3 गो 4 गो पूछ देते, ये है नहीं क्वेश्चन। क्लियर? इस फार्मूला का बिना सहयोग से आपका नहीं बनेगा। इस फार्मूला अगर यही नहीं याद है तो चक्रवृद्धि में क्या होगा। चक्रवृद्धि में तो यही फार्मूला और टफ हो जाता है। चक्रवृद्धि का लिखिएगा, देखिए चक्रवृद्धि का क्या होता है। चक्रवृद्धि का लिख दे, ये लिख दे। देखिए ये साधारण के लिए है, साधारण। चक्रवृद्धि ब्याज में यही रहता, सब कुछ यही चक्रवृद्धि ब्याज रहता। तो अमाउंट बराबर होता पहले x और ये 1 प्लस r/100 के पावर 1, x 1 प्लस r/100 के पावर 2। 3 रहता ना इसमें तो x 1 प्लस r/100। इसमें 3 रहता तो 3 ऐसे लिख दे। देखिए वही है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। चक्रवृद्धि में ये फार्मूला था, साधारण भी होता है। जो अच्छा लगे आपको, ये कैलकुलेशन करना भारी होगा ना। देखिए लगभग तो सेम ही है। ये प्लस में चला है, ये भी प्लस में चला है, पर ये बट्टा होके चला है, बट्टा होके चला है। क्लियर? चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उल्टा लगता है ना, बट्टा। इसलिए सीधा सा समझिए ना, ESI का है किस्त, ECI का है किस्त, बस इतना समझिए। किस्त के लिए यही फार्मूला, किस्त के लिए यही फार्मूला यूज करना होगा।
आइए 10 के बाद क्वेश्चन कितना देखते हैं? 31। दो बराबर धन साधारण ब्याज के 11% के दर से 3.5 या 4.5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। दोनों ब्याजों का अंतर इतना है तो मूलधन क्या होगा? देखिए P है वो x रुपया है, T है वो 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष है, R है 11% है और SI में अंतर। देखिए ये मूलधन, ये समय, ये दर, ये मूलधन, ये समय, ये दर, यानी अंतर सिर्फ समय में आया है ना, तो समय का अंतर एक ही बार में आपका निकल जाएगा। दो गो में अंतर रहता तो फिर प्रोसेस से अलग अलग निकालना पड़ता। एक ही ना अंतर है जिस समय में, तो आप लिखिए x का 1 वर्ष का 11% के दर से ब्याज है तो 412.50 हो गया, बात खत्म। अगर यहाँ दरों अंतर हो जाता तो ये एक साथ निकालते फिर अलग अलग करके अंतर करते। क्लियर? मिटा दे। जिनका था 31, 33 पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? एक व्यक्ति 500 रुपया साधारण ब्याज के 3% के दर से, 500 रुपया आर 3% के दर से, 500 रुपया आर 3% के दर से और 600 रुपया आर 4.5% के दर से ब्याज पर कुछ समय के लिए लगाया। यदि इस पर कुल ब्याज इतना मिला हो तो समय कितना होगा? यानी दोनों का समय है ना, ये दोनों का समय हमें पता नहीं है, टी हमें पता नहीं है, और कुल एसआई है, कुल एसआई है वो आपका दिया हुआ है कितना? 126 रुपये। अब देखिए दर अलग अलग है, समय सेम है और अंतर नहीं, यहाँ योग दे दिया है। अंतर रहता तो सिर्फ ब्याज का अंतर से मेरा काम चल जाता, यहाँ पे योग दे दिया है तो आराम से निकालेंगे। 500 रुपया का 3% से x वर्ष का और 600 रुपया का 4% के दर से x वर्ष का हो गया। 4.5 का 9/10 बस हो गया। सॉल्व कीजिए, कंप्लीट। क्या दिक्कत है इसमें? आइए 33 के आगे क्वेश्चन कितना देखा है? 41। हाँ हाँ, दो गो अलग अलग है तो नहीं होगा, एगो खाली अलग होना चाहिए, एगो तब हो जाएगा। दो गो अलग है तो प्रोसेस से निकालना होगा। मिटाते आसान है, देखिए खाली 0 0 दिया है, गलत दिक्कत है। आइए मिटा देते हैं। 41 41। एक व्यक्ति 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है। एक व्यक्ति 10,000 रुपया, यानी पी मेरे पास 10,000 रुपया है, इस 10,000 को हम 4 आदमी को उधार देते हैं। थोड़ा देखिएगा बोर्ड पर, 4 आदमी को उधार देते हैं। यदि इसने 2,000 रुपया 8% के दर से 4,000 रुपया 7.5% के दर से, उसके बाद 1,400 रुपया 8.5% दर से, 1,400 रुपया 8.5% के दर से और शेष एक विशेष दर से दिया। शेष 2600 बचेगा जी। 4 2 6 74 2600 रुपया एक विशेष दर से दिया, विशेष दर से दिया। तब इसे कुल पे मिला के, समय का कोई चर्चा नहीं तो 1 साल, समय का कोई चर्चा नहीं है तो 1 साल, तो कुल पे उसे वार्षिक ब्याज कितना मिले? क्वेश्चन में 41 ये 8.13, यानी टोटल पे 10,000 8.13/100। अब इसको जो 2600 कहाँ से आया? 2,000 और 4,000, 6,000 और 1,400, 7,400, 2,600, 10,000 ना। एगो को 2,000, एगो को 4,000, एगो 1,400 और अंतिम को 2,600 देगा। क्लियर? इसको गुना भाग करना होगा, आसान है, सब 0 0 है, काटना कुछ है ही नहीं ना, अपने आप x निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 के बाद क्वेश्चन 45। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 3 वर्ष बाद दय 1092। टाइम अभी तो यही बताए हैं, और एग्जाम्पल सेम 45 है ना, सेम एग्जाम्पल 45 दे दिया, बदल देता कुछ।
मिटा दे 45 के बाद क्वेश्चन आता है 47 में कह रहा है क्या, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पर दिया गया है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो 108 रुपये अधिक मिलता। यानी क्या है, कोई धन, यानी धन क्या है, ये x है और टाइम कितना है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया। यदि ब्याज की दर r, ये r का अगर 3% अधिक रहता, एगो और अधिक रहता तो ब्याज इतना रुपये अधिक मिलता है। ब्याज का अंतर है SI का अंतर 108 रुपये है। हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा ब्याज निकलेगा, इससे कम ब्याज। अब डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा ब्याज निकलेगा तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 माइनस मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 बराबर 108 रुपया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि 100 को रहने देते हैं, ये 100 करते हैं, इसे करेंगे तो 2xr प्लस 6x है ना, गुना करेंगे तो अब माइनस ये 2xr, बस इतना ही ना, बराबर 108 और इससे ये कट गया, मूलधन निकल जाएगा। अठारह सौ आएगा, जो भी आवे। आगे चले, समझ गए, क्लियर? बता देते हैं। फोर्टी नाइन में कह रहा है क्या कि नितिन ने कुछ धन उधार लिया और 3 वर्ष के बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 5 वर्ष के लिए 9% अगले। कल भी ये क्वेश्चन हमने बताया है, यानी P है ये पता नहीं, 3 वर्ष तक 6%, टाइम 3 वर्ष तो R 6%, टाइम 5 वर्ष तो R 9% और टाइम 8 से अधिक तो R कितना हो जाएगा 13%। और कुल समय ये लिया है कितना 11 वर्ष ना। कुल ब्याज इसका है 8100, SI है 8160। x रुपया का 6% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, x रुपया का 5 वर्ष के लिए 9 वर्ष का ब्याज और प्लस x रुपया का 13 वर्ष से 3 वर्ष का ब्याज। 5 या 3 8 और 3 ना 11, 8 वर्ष से अधिक के लिए ना, 8 वर्ष से अधिक कितना लगाया, 3 साल लगाया है, 11 वर्ष के लिए है जी ब्याज, तो 5 साल 3 साल 8 साल, 8 साल से अधिक कितना है तो 3 साल है ना, यही गड़बड़ होता है। 100 बराबर ना, कल का वीडियो हुआ क्या, हमको लगा कि हम कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, पर जब देखे तो अपलोड नहीं था। रात में याद है कि अपलोड तो है नहीं, रात में लगा तो भोर में जाकर क्लियर हुआ है वो, रात में नेट बंद कर दिए, भूले भोर में हुआ। हाँ 5G नाम का है, चलता है फोड़े की तरह, खाली है कि अनलिमिटेड है, बता दे हो सकता है 5G। हाँ वही चार्ज बताओ, तो 5G मोबाइल होना चाहिए, नहीं ना है, मोबाइल खरीद लेंगे चलेगा, मिटा दे आइए। कितना बताए थे ये क्वेश्चन नंबर 49 के बाद कितना बताएंगे 51 कहता है साधारण ब्याज की दर से 11.5। आइए ना जी, आइए ना यहाँ पे, 11.5% का बदला अगर ब्याज 10% हो जाता है तो 55 रुपया 50 का हानि होता है, तो मूलधन क्या होगा, यानी P x है और SI में अंतर है वो आपका है 55.50। टाइम कितना है 1 वर्ष, टाइम का कोई चढ़ता है 1 वर्ष। तो देखिए सब कुछ सेम है, खाली दर ही ना अंतर है जी। तो x का 1.5 की दर से 1 वर्ष का ब्याज है वो 55.50। कहाँ कुछ है जी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में फालतू।
12 किन ग्राम हुआ है फोटो स्टेट हुआ तो इनका नहीं ना नाम चढ़ा है बोल दीजिए नहीं तो जितना नाम चढ़ेगा उतने कराएगा 52 कहता है एक साधारण ब्याज के दर से 6.5% का बदला 8% हो जाने के कारण व्यक्ति को SI में अंतर 40.50 का है तो मूलधन क्या होगा वही तो क्वेश्चन है टाइम नहीं दिया है तो 1 वर्ष यानी x गुने 1.5 गुने 1/100 जो 51 था वही 52 है 2 बार इसको निकालने का जरूरत नहीं है सिर्फ 1 का अंतर है तो सीधे अंतर देके आप काम कर दीजिए पूरा हो गया साधारण ब्याज खत्म अब कराएंगे हम कुछ प्रैक्टिस अब सोम को लेंगे टाइम भी हो गया सर